नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडी परिवार। मैं मानसू एक बार फिर से आपके सामने हूं मैथ्स के एक शानदार सेशन के साथ। जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, इसके बाद आज के सेशन पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर चलते हैं आज के अपने सेशन पर। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे, इसके बाद आज के नए सेशन पर चलते हैं। बताइए बताइए कैसे हैं आप सब, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा आप सब कैसे हैं। सुशीला मौर्य जी गुड आफ्टरनून, रेणु कुमारी जी गुड आफ्टरनून, गुंजन यादव जी स्वागत है आपका, नीरज कुमार जी गुड आफ्टरनून, काजल जी गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें। ठीक है ना। तो कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें हमने बात की थी जो हमारे 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था रिसेंटली में, उस पेपर की हमने बात की थी। सभी ने क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है ना, और सब लोगों ने ये भी जाना होगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या रहता है। रेणु कुमारी जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, रजनी कुमारी जी गुड आफ्टरनून। तो आप सभी लोगों ने ये जान पाए होंगे कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल तक पूछे जाते हैं, है ना। और मैं आपको एक बार और बता दूं, एक बात और बताना चाहता हूं कि ये 2023 का जो पेपर था ना, अगस्त 2023 का पेपर था, इसमें मैथ, सच्चाई है कि ये जो मैथ कंटेंट की मैथ थी वो बहुत ही इजी पूछी गई थी। ठीक है ना, बेसिकली। और आप प्रैक्टिस सेट जब करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आप पाएंगे कि थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आता है सीटेट प्राइमरी में, लेकिन थोड़े से, जैसे कंपेयर अगर हम करेंगे 2023 के पेपर से, अगस्त जो अभी रिसेंटली में हुआ है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे 20 अगस्त वाले पेपर से, तो थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए सभी जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, ये एग्ज़ाम होते होते सारे के सारे सेट में करा दूंगा। ठीक है। और आप सभी को पता भी है कि जो हमारी पेड क्लास है वो चल रही है। ठीक है ना, 2 बजे से मैथ की क्लास होती है प्राइमरी की, है ना। और आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि हिंदी स्पेशल का बैच स्टार्ट हो चुका है। किसका बैच? हिंदी स्पेशल का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, जिसकी फीस महज 199 रुपये है, जो रोहित सर के द्वारा ली जाएगी, और पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक जितनी भी हिंदी, जिन बंदे एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन उस, जो आप हिंदी का स्पेशल बैच लेंगे उस बैच से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो वनडे में कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। ठीक है ना। तो सभी लोग उस बैच से भी जुड़ जाएंगे अगर आपको हिंदी अपनी मजबूत करनी है तो, है ना। तो चलिए, बासु जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। मनीषा कुमारी जी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अब बताइए, कल के किसी प्रश्न में किसी को कोई समस्या थी? एक किसी भाई को कोई दिक्कत थी? अगर वो इस टाइम जुड़ चुके हैं तो एक बार बताइएगा कि कल के एक क्वेश्चन में कुछ समस्या आ रही थी आपको, आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, कुछ दिक्कत थी आपको, है ना। कुसुम राव जी गुड आफ्टरनून। अगर कल वाले भाई जिनको कोई समस्या थी, एक प्रश्न था कि 5 - 5 + 5 - 5, ये जो था ये विषम पद थे। ठीक है ना, विषम पद थे, तो उसमें ये पूछा गया था विषम पदों का योगफल। तो उसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही थी? अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही थी तो एक बार पूछ लीजिएगा हमसे। अगर वो भाई जुड़ चुके हैं क्लास से, जिनको कल एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, वो एक बार जल्दी से पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आंचल कुमारी जी गुड आफ्टरनून। जी मनीषा कुमारी जी, उसमें वनडे एग्जाम जो भी होते हैं वो सारे टारगेट किए जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे अपर प्राइमरी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो। ठीक है ना, कोई भी पेपर जिसमें हिंदी पूछी जाती है वो सारे के सारे,
ठीक है ना। जिसमें हिंदी पूछी जाती है वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक बार उस बैच से जुड़ लीजिएगा और उसके डेमो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। डेमो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग बीपीएससी साइकोलॉजी का तैयारी, मनीषा कुमारी जी अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको बता दी जाएगी, ठीक। चलिए तो आज के सेशन का ये शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आज का। इसको सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है, ठीक है ना, आसान प्रश्न है और इसको सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़िए, उसका आंसर देने का प्रयास करिए सभी लोग। पंकज कुमार जी स्वागत है आपका। सीबी सिंह जी राधे राधे। प्रिया कुमारी जी स्वागत है आपका। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्रिंसेस जी, ये सीटेट का नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मे बी अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप तैयारी से लगे रहिएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में ज़्यादा समय नहीं होता है, तो आप तैयारी को अभी से बरकरार रखिएगा, ठीक है ना। कल जिस भाई को दिक्कत थी, अगर वो भाई जुड़ चुका हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसकी समस्या का सलूशन दे दूं, क्योंकि आपको दिक्कत आई थी किसी क्वेश्चन में। सॉरी। ये आपको पता है कि सीटेट नोटिफिकेशन देता है, उसके बाद में लगभग 20 दिन आपको देता है फॉर्म फिल कराने का, उसके बाद में 15-20 दिन का समय और देता है आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा, ठीक। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा, और जिस साथी को अगर कल के प्रश्न में कोई दिक्कत आई हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपकी वो भी समस्या को सॉल्व कर दूंगा, ठीक। चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है हमारा 2/7 + 7/2 बराबर है। बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है। 2/7 + 7/2 जो है 2/7 + 7/2, ठीक। देखिए 2/7 है प्लस 7/2 है, ठीक। आसान प्रश्न है। हर का क्या लेंगे, हर का लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम आपको पता होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम लेने की जो साधारण विधि है वो ये विधि है, 2 × 2 7, फिर उसके बाद 7 से कटेगा, ठीक। 2 × 7 14 जो है इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया, 14 आ गया, ठीक है ना। 7 दूनी 14 2 बार में गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, या 2 × 7 14 7 बार गया, 7 का गुणा 7 में 7 × 7 49, या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूनी 4 7 × 7 49, ऐसे भी आप लिख सकते थे। अब 49 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53/14, 53/14। अगर इसको सही बट्टे में और भी आप सरल करना चाहते हैं तो 14 28 14 3 42, 3 सही 11/14, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आंसर में 53/14 है तो आप 53/14 को आंसर कर देंगे, और अगर 3 सही 11/14 है तो इसको भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 3 सही, ये देखिए ऑप्शन जो है ये 3 सही 11/14 ही है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आंसर भी आ चुके हैं, गुंजन यादव जी का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। आंचल कुमारी जी का आ चुका है, और यूनिक गर्ल वासु जी का आ चुका है, कुसुम राव जी का आ चुका है, ठीक है ना। सभी के आंसर आ चुके हैं, ठीक। एक बार मेरे भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो साथी पहली बार इस क्लास से जुड़ रहा है या हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से चलाई जा रही हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े। पंकज कुमार जी बिल्कुल सही है आपका, अलका दुबे जी आपका भी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
देखिए कल भी इस तरीके का एक प्रश्न आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था कि 2023 में भी इस तरीके का एक प्रश्न आया था, जो रिसेंटली में एग्जाम आपने दिया है उसमें भी इस तरीके का एक प्रश्न था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो संख्याएं घटते हुए क्रम में लिखी होती हैं, बड़े से छोटे क्रम में लिखी होती हैं, वो संख्याएं आपकी अवरोही क्रम में होती हैं। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटी फिर उससे बड़ी, वो आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम जो होता है वो बड़े से छोटे की ओर जाता है। तो देखिए पहला ही आंसर हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन हमारा है कि 20.2। अब देखिए 20.2 सबसे बड़ी संख्या है, आप पहले ही ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। देखिए 20.2 2.2.2.2, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या तो आपकी क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपकी है 20.2, ठीक है ना। और सबसे छोटी संख्या है 0.222, ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपकी ये संख्या आएगी और सबसे अंत में ये संख्या आएगी। तो देख लीजिएगा आपका डी ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 2.02 पहले आ रहा है, जबकि 2.02 बाद में आएगा, क्योंकि 2.02 जो है वो 20.2 से छोटा है, ठीक है ना। 20.2 से छोटा है मेरे भाई, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद में देखिए 2 इसको इसके बाद में ये देखेंगे, इसके बाद में जो संख्या लिखी है क्या इससे छोटी है? तो देखेंगे 2.20 ये छोटी है, ठीक, यहां तक तो सही है। इसके बाद में पुनः हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या लिखी है इसके बाद वाली जो संख्या है इस संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए ये 2.20 है और ये 2.022 है, तो ये देखिए ये जो संख्या है इससे छोटी है, तो यहां तक भी सही है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे 2.022 है, ठीक है ना, 2.022 है। ये जो संख्या है इस संख्या से क्या है? इस संख्या से बड़ी है, क्योंकि ये जो है ये 2.02 और इसको आप चाहो तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2.022 है और ये 2.020 है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या इससे बड़ी है, तो यहां तक भी सही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, 2.02 जो है ये क्या इससे बड़ी है? आप देखेंगे आप पाएंगे कि ये जो संख्या है ये संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। तो यहां तक भी सही है, क्योंकि यहां पर 2.0 एक बार 0 है, यहां पर 2 बार 0 है, तो ये संख्या इससे छोटी हो गई, तो यहां भी सही है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 0.222 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। सी आप लोग कैसे दे रहे हैं एक बार बताइए? काफी लोगों ने सी आंसर को टिक किया है, वो क्यों किया है एक बार हम जानना चाह रहे हैं। देखिए मेरे भाई, सी इसलिए नहीं होगा कि देखिए ये तो बड़ी संख्या है, लेकिन 2.02 से बड़ी संख्या ये वाली है 2.20, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ये यहां पर आएगी और ये संख्या जो है वो इस जगह पर जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए जल्दी से, आगे बढ़े। किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हुई हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप देखेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मेरे भाई क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार, संख्या आज बहुत कम दिख रही है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो लोग अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़ सके हैं वो जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, ठीक है ना। आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप बिना कहे, टीचर के बिना कहे, क्लास को शेयर लाइक एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए आप लोग। मेरे भाई इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज का अंतर आपसे पूछा गया है। सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम,
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे सार्वगुणज और ये 5 6 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज। अब सबसे पहले क्या करिए, 4 5 और 6 इनका एलसीएम निकालिए आप, 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए आप चाहो तो आप भाग विधि से, जो नॉर्मल विधि है उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी संख्याएं हैं इनका एलसीएम आपको ऐसे ही निकालना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? देखिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखते हैं कि हमारी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 है, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल ही सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल, या तो सबसे बड़ी संख्या खुद हो सकती है एलसीएम, अगर वो खुद संख्या एलसीएम नहीं है तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा जो इस संख्या को, मतलब इन संख्या से कट जाए। तो देखिए 6 तो इन दोनों से कटेगा नहीं, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 क्या कट जाएगा? 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। लेकिन 6 दशामन 60, 6 दशामन 60, 60 जो है, ये जो 60 है, ये देखिए 60 जो है ये 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो गया 60। अब दूसरा देखिए आप, 5 6 और 10, 5 6 और 10, इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है? इसमें बड़ी संख्या है 10, ठीक है ना। अब देखिए या तो 10 एलसीएम हो सकता है या इसका मल्टीपल एलसीएम हो सकता है। तो देखिए 10 तो इन दोनों से कटेगा नहीं, तो 10 दूनी 20 करिए, 20 देखिए 5 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। एक बार और मल्टीपल कीजिए, 10 3 30, देखिए 30 जैसे ही आएगा, 30 जैसे ही आएगा, ये 30 जो है 10 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, अर्थात ये एलसीएम इसका हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर पूछा गया था, एक का एलसीएम 60 निकला है, एक का एलसीएम निकला है 30, दोनों का अंतर आपसे पूछा था तो दोनों का अंतर 30 आ जाएगा, और जो राइट आंसर होगा फिर पुनः ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। संजय कुमार जी, जय श्री कृष्णा, स्वागत है मेरे भाई आपका। चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो जरा पूछ लीजिएगा एक बार मुझसे, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हाँ चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे इसको सॉल्व करने का करेंगे प्रयास सभी लोग, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया है। मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे करते हैं। देखिए अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ दी जाए, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिएगा, ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिएगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9। अब देखिए 9 9 जो है 2 बार 9 लिख दीजिएगा, यही जो 9 9 होगी ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए इसके बाद में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो वो 100 हो जाएगी संख्या, और 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो 2 अंकों की संख्या आपकी 99 होगी। अगर आप इससे 1 कम कर देंगे तो 98 हो जाएगी। तो बताइए 98 बड़ी है या 99 बड़ी है? आप कहेंगे सर 99 बड़ी है। तो इसलिए अगर बड़ी संख्या पूछे 2 अंकों की, 3 अंकों की, जितने अंकों की पूछे उतने ही बार 9 लिख दीजिएगा, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी उतने अंकों की जो आपसे पूछा गया होगा, ठीक है ना। अगर सबसे छोटी संख्या की बात कर दी जाए, अगर आपसे कहा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए क्या करते हैं, 1 आप अपने आप से लिख लीजिएगा, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछी गई तो इसमें क्या करना है, इसमें 1 को जोड़कर ही 2 अंक होने चाहिए, तो 1 0 इसमें और लगा दीजिएगा, तो ये देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। इसमें अगर आप 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगी, 9 जो है वो 1 अंक की संख्या है, इसके बाद में आप 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, 11 जो है वह 10 से बड़ी है, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप 1 लिखेंगे और 3 अंकों की है तो 2 0 और लगा देंगे, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। यहीं पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे आप? 1 तो अपने आप से लिखेंगे, उसके बाद में 5 अंक बनाने के लिए इसमें 4 0 और लगा देंगे। कितने 0? 1 2 3 और 4, ये 4 0 लगाएंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको
लिखनी है तो 3 बार 9 लिख दीजिएगा, वह संख्या आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। चिल्ड्रन पार्टी, गुड आफ्टरनून सर। आपका देखिए 3 बार 9 लिख दीजिएगा, 3 बार 9 लिखा आपने, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ एक दहाई लेंगे, ठीक है ना, यहां से हासिल लेंगे एक, ये 10 होगा, 10 से 9 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पर 9, 9 से 9 गया 0, फिर 9, 9 से 9 गया 0, और यहाँ पर 10 से यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो अंतर निकल कर आया वो 9001 आ गया। क्या निकल कर आया? 9001। ठीक है ना, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसका अंतर ही निकालना था आपको। ठीक है ना। तो आंसर भी देखिए आ चुके हैं, आंसर भी आ चुके हैं। तो आंसर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए आंसर आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। बासु जी का आंसर आया था, गुंजन यादव जी का आंसर आ चुका है। ठीक है ना। प्रतिभा पांडे जी का आंसर आ चुका, प्रिया कुमारी जी का आंसर आ चुका है। चिल्ड्रंस पार्टी, चलिए समीम अख्तर जी का आंसर आ चुका है, रश्मि कुमारी जी का आ चुका है, आंचल कुमारी जी का आ चुका है, अलका दुबे जी का आ चुका है, रश्मि कुमारी जी हाँ, कुसुम राव, संजय कुमार जी, सभी का आंसर आ चुका है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा। सभी ने बखूबी इसका आंसर अच्छे से दे दिया है। ठीक है ना। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। देखिए आसान आसान प्रश्न आते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राइमरी में जो कंटेंट आता है वो 15 के 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इतना आसान आता है। ठीक है ना। और यकीन मानिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। जो साथी यहाँ पर हमसे पहले जुड़ चुके हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ से इसी बोर्ड से 15 के 15 क्वेश्चन फंसे थे और वो 15 के 15 करके भी आए थे। ठीक है ना। ह्यूमन मिस्टेक हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, बाकी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो हमने यहाँ पर ना पढ़ाया हो, सारे के सारे प्रश्न फंसे थे। ठीक, ठीक है ना। जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या करेंगे? क्लास को शेयर करेंगे, और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक भी कर देंगे। ठीक है ना। एक बार लाइक भी कर देंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे, उसके बाद आएंगे दोबारा सेशन पर। जल्दी से सभी लोग जाएंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और फिर आ जाएंगे अपने सेशन पर। ठीक है ना। आगे बढ़े। चलिए देखिए 27,777 प्राप्त करने के लिए 27,777 प्राप्त करने के लिए 70777707 7007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इनको ऐड कर लीजिएगा, इनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। जो संख्या बड़ी आ जाए, देखिए संख्या तो यही बड़ी आएगी क्योंकि ये प्राप्त करने के लिए इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये तो क्लियर है क्या? चलिए रूपम यादव जी बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन आपको। ठीक है ना। कांग्रेचुलेशन आपको, आपने इतने अच्छे नंबर गेन किए हैं। ठीक है ना। आपने अच्छी मेहनत की है इसलिए आप इस सफलता को पा पाए हैं। बाकी हम लोग का योगदान है। हम लोग का योगदान तभी हो सकता है जब आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ और आप पढ़ने की कोशिश ना करें तो यहाँ पर टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से अच्छा होता है ना तब बहुत अच्छा रहता है ना। स्वागत है आपका। चलिए रश्मि कुमारी जी, रश्मि कुमारी किसकी क्लास लेनी है आपको बताइए। रूपम यादव जी आप तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद में जब भी स्टेट आए, ठीक है ना, तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स गेन करें, ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ से सभी लोग यहाँ से टीचर बन के निकले, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ऐसे ही आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग यहाँ से शिक्षक बनकर ही जाएं। ठीक है ना। अब देखिए सीटेट का आपको रश्मि कुमारी जी प्राइमरी का लेना है या अपर प्राइमरी का लेना है, जो भी आपको लेना है आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, एडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर एडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके
फिर क्या करेंगे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, रजिस्टर्ड करेंगे। उसमें रजिस्टर्ड करने में कुछ नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही ऐप खुलेगा तो वहाँ पर मेंशन हो रखा होगा प्राइमरी, अपर प्राइमरी या स्टेट या यूपी टेट, जो भी आपको लेना उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ से फीस आपको दिखेगी। फीस जो है वो 499 है, 499 है, ठीक है ना। आप जैसे ही फीस को कटवाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप फीस को कटवाएंगे तो क्या करेंगे, फीस कटेगी, वैसे ही क्लासेस आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट वाइज पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। उसमें साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है ना, और उसके बाद में पेडागोजी हिंदी की क्लास चल रही है और मैथ की क्लास चल रही है। मैथ की क्लास मैं डेली 2 बजे से लेता हूँ, ठीक है ना। दोनों लेनी है तो आप दोनों ले लीजिएगा, ठीक। प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों लेनी है तो दोनों ले लीजिएगा, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एडी सर के नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ आ रही हो तो एडी सर के नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। उससे भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। रूपम यादव जी, आपने मेहनत की है, उसी का फल आपको मिला है, ठीक है ना। आप रात तक पढ़े हैं, इसलिए आप इतने अच्छे नंबर गेन कर पाए हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 7077 7707 7007, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 7 कम 7 7 14 7 21 की 1 हासिल 2, 7 2 9, 7 और 7 21। देखिए 21,791 आया है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए जो संख्या हमें ये प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, इस संख्या से आप इसको घटा दीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 27,777 से क्या करेंगे आप 21,791 घटा देंगे। घटाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ 7 से जाएगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल लीजिए, 17 होगा। 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा आपका, ठीक। 16 से 7 जाएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर 6 से 1 जाएगा, 5। 5986 जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। छवि कुशवाहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। देखिए 12 बजे से क्लास चलती है, आप ध्यान रखा करिए कि 12 बजे से क्लास, आप 12 बजे से, ठीक 12 बजे से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए, ताकि जो शुरुआत से क्लास होती है या स्टार्टिंग से जो भी प्रश्न होते हैं वो कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए।